गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं आज इशू ऑफ शेयर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोगों ने प्रीवियस में भी मैंने एक लेक्चर दिया था कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को इशू करती है प्रमोटर्स को तो क्या एंट्री बनाते हैं हम लोग। अगर कंपनी शेयर इशू करती है अंडर राइटर्स को उनको कमीशन देने के लिए तो क्या एंट्री हम लोग बनाते हैं। उसी में हम लोग आगे बात कर रहे हैं कि अगर कंपनी मार्केट से कोई एसेट्स परचेज कर रही है और बदले में शेयर दे रही है तो यहाँ पे जो कंपनी शेयर दे रही है, शेयर इशू कर रही है, उसके बदले में कंपनी के पास में कैश नहीं आता, इसलिए आप इसको कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। कि यहाँ पर जो कंसिडरेशन है वो कैश नहीं है, तो कैश के अलावा कोई और कंसिडरेशन है एक्सेप्ट कैश। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, अगर कोई फिक्स एसेट्स कंपनी परचेज कर रही है और उसके बदले में अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे क्वेश्चन से जज करते हैं, कैसे एंट्रीज पास करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बनाया, आर लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर 125,000 पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स। आर लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड के लिए की मशीनरी परचेज की, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स लिमिटेड कौन है, वेंडर। एक्स लिमिटेड कौन हो गया, वेंडर। वेंडर मतलब कौन हो गया, सेलर। तो आर लिमिटेड जो है वो बायर है, उसने एक्स लिमिटेड की मशीनरी परचेज कर ली 1,25,000 में। अब पेमेंट करना पड़ेगा आर लिमिटेड को, बायर को पेमेंट करना पड़ेगा, सेलर को मशीनरी परचेज कर ली। तो अब पेमेंट कैसे हो रहा है, पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स, मतलब जो आर लिमिटेड है उसने जो मशीनरी परचेज की 125,000 की, उसका पेमेंट करने के लिए उसने एक्स लिमिटेड को यानी वेंडर को कैश नहीं दिया, तो कैश के बदले में क्या दिया, शेयर दे दिए, मतलब मशीनरी रख ली और शेयर दे दिए, ठीक है। तो कंपनी ने जो शेयर इशू किया उसके बदले में कंपनी के पास कैश नहीं आ रहा, तो आप ये कह सकते हैं कि टॉपिक क्या है, अदर देन कैश। ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी जो शेयर दे रहे हैं वो भी कितने का दे रहे हैं, 100 रुपीज ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी, 100 रुपीज। वट एंट्री विल बी मेड इन द बुक्स ऑफ आर लिमिटेड, आपको एंट्रीज बतानी है। इफ सच इशू, अगर ऐसा इशू यानी कि नए शेयर अगर इशू हो रहे हैं एट पार पे तो क्या एंट्री बनेगी, शेयर इशू हो रहे हैं प्रीमियम पे तो क्या एंट्री बनेगी। तो हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन पे। अगर हम लोग बात करें केस 1, तो केस 1 में क्या है, जो न्यू शेयर इशू हो रहे हैं वो कैसे इशू हो रहे हैं, एट पार। तो इस केस में प्रीवियस लेक्चर में भी हम लोगों ने एंट्री पर डिस्कस किया था कि जब भी एसेट्स परचेज करता है बायर यानी कंपनी, ठीक है, तो उसके लिए क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग, उसके लिए एंट्री पास करते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट्स आ रही है तो असेट्स में क्या है, मशीनरी। एंट्री पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, किससे परचेज कर रहे हैं आप, वेंडर से, तो यहाँ पे आता है वेंडर। वेंडर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग वेंडर का नेम शो है यहाँ पे आपको, तो आप वेंडर का नेम दिखाएंगे। अगर वेंडर का नेम नहीं है तो आप यहाँ पे वेंडर ही शो करेंगे, राइट। अगर एक्स लिमिटेड नहीं होता तो हम यहाँ पे दिखाते हैं वेंडर, वेंडर्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे वेंडर का नेम दे रखा है इसलिए हम लोग वेंडर यहाँ पे शो नहीं करेंगे, यहाँ पे वेंडर का नेम शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन आप दे देंगे असेट्स परचेज करने के लिए। कितना का टोटल असेट्स परचेज किया, 125,000, यानी वेंडर यानी एक्स लिमिटेड को पेमेंट करना पड़ेगा 125,000। तो नेक्स्ट एंट्री ड्यू कर दिया आपने। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट करने की। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंट्रीज के बारे में डिस्कस किया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंट्रीज मैंने वहां डिस्कस कर रखी है। तो एक्स लिमिटेड यहाँ पे कौन है, वेंडर। वेंडर कौन है, रिसीवर। रिसीवर को पेमेंट करने है तो डेबिट द रिसीवर, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट बोर्ड गोज आउट, क्या जा रहा है, शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब टोटल वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 125,000, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 125,000, ठीक है। अब बदले में क्या दे रहे हैं, शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल भी कितना जाएगा, 125,000 रुपीज की शेयर कैपिटल जाएगी। कई बार आपको क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि नंबर ऑफ शेयर इशू, यानी वेंडर को 125,000 का पेमेंट करने के लिए आपने नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करे वो आपको बताने होते हैं, तो इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, नंबर ऑफ शेयर्स इशू। टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं आप, टोटल पेमेंट कर रहे हैं आप 125,000 रुपीज, ठीक है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है जो हम लोग दे रहे हैं, 100 ईच।
आपको मशीनरी का पेमेंट करना है, एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100 ईच, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1250 शेयर्स। मतलब 125,000 का पेमेंट करने के लिए आर लिमिटेड शेयर इशू कर रही है, फुल्ली पेड अप शेयर इशू कर रही है। तो कितने शेयर दे रही है एक्स लिमिटेड को? 1250 शेयर जो कंपनी बायर कंपनी है वो सेलर कंपनी को दे रही है। कितने शेयर जा रहे हैं सेलर कंपनी के पास में? 1250 शेयर जा रहे हैं फॉर द कंसिडरेशन, कितने पेमेंट के लिए? 125,000 पेमेंट के लिए। ठीक है, अब नरेशन आप दिखाएं इसमें, तो नरेशन हम लोग बात करें, कंपनी ने क्या किया, इशूड 1250 fully paid up shares at the rate 100 each to vendor। तो ये इसकी नरेशन बन गई। तो फर्स्ट केस आपका यहाँ कंप्लीट होता है। मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। मशीनरी परचेज की आपने, हम लोग पहले फर्स्ट केस की बात करें कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को एट पार पे इशू कर रही है, किसको? वेंडर को, तो क्या एंट्री हम लोग पास करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने मशीनरी परचेज करने की एंट्री बनाई। सिंपल एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे एक्स लिमिटेड कौन है? वेंडर। और ये अमाउंट मैंने बताया, ये अमाउंट क्या है? ये अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन। इसको कहते हैं हम लोग परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन मतलब परचेज किया और बदले में आपको क्या देना पड़ रहा है? 125,000 रुपीज आपको वेंडर को देना पड़ेगा। तो ये परचेज करने के बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पर रिसीवर कौन है? एक्स लिमिटेड। बदले में क्या जा रहे हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, शेयर कैपिटल जा रही है। तो आपने एंट्री पास की, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 125,000। For the payment of 120,000, how many share will be issued by the buyer company to वेंडर कंपनी? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर इशू। तो नंबर ऑफ शेयर कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए जो भी कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन, उसमें जितना आप फेस वैल्यू कंपनी की दे रही है, शेयर एट पार पे है, इसलिए हम लोगों ने एट पार पे यहाँ पे डिवाइड कर दिया शेयर का। प्रीमियम पे होता तो प्रीमियम प्लस करके डिवाइड होता है। ठीक है, डिस्काउंट पे होता, शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं होते, लेकिन डिबेंचर के केस में जब आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर, तो डिस्काउंट भी डिबेंचर पे इशू कर सकते हैं हम लोग, डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू कर सकते हैं। तो डिस्काउंट के केस में ये वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है, प्रीमियम के केस में ये वैल्यू प्लस हो जाती है, बढ़ जाती है, और एट पार के केस में ये वैल्यू सेम रहती है। तो 100 के केस में एट पार है, तो एट पार पे यहाँ पे आपने एट पार का डिवाइड कर दिया, फेस वैल्यू को डिवाइड कर दिया। 1250 शेयर्स आपके यहाँ पे आ गए। टोटल इशू कितने हो गए? 1250 शेयर एट द रेट 100 ईच। तो ये आपका टॉपिक है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट केस हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग बात करते हैं केस 2। केस 2 में क्या है? केस 2 में ये है कि कंपनी अपना जो शेयर दे रही है वेंडर को, वो कैसे दे रही है? प्रीमियम पे। कैसे दे रही है? प्रीमियम पे। तो जब प्रीमियम पे शेयर इशू करती है तो प्रीमियम पे शेयर इशू करने के लिए पहले कंपनी को मशीनरी परचेज करनी पड़ेगी। तो मशीनरी परचेज करने की सेम एंट्री पास होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर का नेम आपको गिवन है यहाँ पे, टू एक्स लिमिटेड। अमाउंट कितना आएगा? 125,000। अब 125,000 को पेमेंट करने के लिए कंपनी क्या कर रही है? कंपनी शेयर इशू कर रही है। तो रिसीवर कौन है? एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री, एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन ये जो शेयर जा रहे हैं किस पे जा रहे हैं? प्रीमियम पे। तो प्रीमियम क्रेडिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब वेंडर को कितना पेमेंट करना है? जितना परचेज कंसिडरेशन यहाँ है, तो वेंडर को भी पेमेंट कितना होगा? 125,000। अब ये 125,000 का पेमेंट हम लोग कैसे शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाएंगे? इसके लिए फिर से आपको यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जैसे इशूड हमने यहाँ किया, वैसे आपको वहाँ पे निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट इसको जज नहीं कर सकते। ये जरूर ध्यान रखेंगे हम लोग
कि जब भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं यानी कंपनी पेमेंट कर रही है तो जितना वेंडर यहाँ क्रेडिट हुआ उतना ही डेबिट होगा, उससे ज़्यादा अमाउंट कभी नहीं आ सकता। यहाँ पे 125,000 है तो यहाँ पे भी 125,000 का पेमेंट होगा, इस अमाउंट से ज़्यादा आप पेमेंट कभी नहीं करेंगे, चाहे वो एट पार हो, चाहे प्रीमियम हो, चाहे डिस्काउंट का केस हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेमेंट होगा वो यही होगा। प्रीमियम है तो इसका मतलब नहीं है कि आप पेमेंट ज़्यादा करें, पेमेंट उतना ही होगा। डिस्काउंट है तो इसका मतलब ये नहीं आप पेमेंट कम करें, पेमेंट इतना ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे? तो यहाँ पे वैल्यू कैसे आएगी, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ शेयर्स इशू, यानी कंपनी 125,000 रुपीज का पेमेंट करने के लिए कितने शेयर इशू करे प्रीमियम पे कि 125,000 का पेमेंट हो जाए। अब 125,000 के बदले में क्या दे रही है कंपनी? शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 100 प्लस 25% प्रीमियम, तो फेस वैल्यू का ही हम लोग 25% निकालते हैं, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100 का 25% कितना हो गया? यानी आप इसको कह सकते हैं 125। ये 125 कैसे आया? 100 प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पे 125,000 रुपीज ईच हो गया। अब आप डिवाइड करें इसमें तो ये हो जाएगा 1000 शेयर, यानी कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी? 1000। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाना पड़ेगा? यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा अब शेयर क्या, अच्छा ये 125,000 कैसे बना, 125 कैसे बना? 100 प्लस 25, तो इसको एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1 लाख, और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 25,000। ठीक है, ये आ जाएगा 1 लाख इसको मल्टीप्लाई करने पे, और ये आ जाएगा 25,000। तो इस तरह से प्रीमियम का केस होता है। ये आप चाहें अगर एक क्वेश्चन कंबाइंड आता है एट पार एट प्रीमियम तो ये एंट्री कॉमन हो सकती है। आप फर्स्ट केस में ये वाली एंट्री पास कर दीजिए और सेकंड केस में ये वाली एंट्री पास कर दीजिए। अदरवाइज कोई कंफ्यूजन है तो आप सिंगल सिंगल बता सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे प्रीमियम के केस में दोनों केस में सेम है एंट्री। प्रीमियम के केस में यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीमियम का इफेक्ट कहाँ होगा? यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रीमियम के अमाउंट से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक। इस टॉपिक में इस क्वेश्चन में हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी का रनिंग बिजनेस परचेज कर लेती है तो उसमें हम लोग कैसे एंट्री पास करते हैं। तो हम लोग सॉल्यूशन पे बात करें। केस वन में क्या है? एंट्री हम लोग पास करेंगे एट पार। एट पार का मतलब क्या है? क्वेश्चन पे हम लोग बात करें, अगर क्वेश्चन क्या है आपको, एक्स लिमिटेड टू कवर असेट्स ऑफ रुपीज 17 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज 6 लाख ऑफ क्यू लिमिटेड। जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों एक्वायर कर रही है, इसका मतलब वो पूरा बिजनेस कंपनी परचेज कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये नहीं मिलेगा कि रनिंग बिजनेस परचेज करें, ये भी एक तरीका होता है रनिंग बिजनेस परचेज करने का कि एसेट्स भी खरीद रही है, लाइबिलिटी भी पूरी परचेज कर ली कंपनी ने, एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों ले रही है, तो इसका मतलब बिजनेस में कुछ नहीं बचा। तो कंपनी पूरी क्या कर रही है? पूरी एसेट्स पूरी दूसरी कंपनी को परचेज कर, रनिंग बिजनेस ही परचेज कर रही है। तो एक्स लिमिटेड, के लिमिटेड ने क्यू लिमिटेड का एक बिजनेस परचेज कर लिया, उसमें एसेट्स थे 17 लाख और लाइबिलिटीज कितनी थी? 6 लाख। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, अब आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है। इफ के लिमिटेड कौन है यहाँ पे? बायर कंपनी। के लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन मतलब असेट्स के बदले में और लाइबिलिटी के बदले में उसको कुछ तो पेमेंट करना पड़ेगा, किसको? क्यू लिमिटेड को। तो जितना पेमेंट कंपनी करेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? परचेज कंसिडरेशन। अब इस क्वेश्चन में आपको परचेज कंसिडरेशन कह तो रहा है कि के लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन, लेकिन परचेज कंसिडरेशन है कितना ये नहीं बताया। तो ये बात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। के लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, और जो परचेज कंसिडरेशन बनेगा वो कैसे देंगे? शेयर्स इशू करके उसको पेमेंट करेंगे ऑफ रुपीज 100 ईच। एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी? 100। एट पार पे अगर शेयर इशू कर रहे हैं तो क्या एंट्री पास होगी, और वही अगर एट प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे तो उसकी एंट्री क्या पास होगी। ठीक है, मैं फिर से आपको एक इंपॉर्टेंट वैल्यू पे फोकस करना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको ये तो बता दिया परचेज कंसिडरेशन शेयर्स में पेड हो रहे हैं, लेकिन परचेज कंसिडरेशन कितना पेमेंट करना है बताया नहीं, यानी कि के लिमिटेड क्यू लिमिटेड को कितना पेमेंट करिए ये नहीं बताया। ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। फर्स्ट हम लोग एंट्री पास करें तो असेट्स परचेज कर रहे हैं, लाइबिलिटी परचेज कर रहे हैं, तो जब प्रीवियस क्वेश्चन में हम बात की थी असेट्स परचेज कर एसेट्स टू वेंडर।
ठीक है, लाइबिलिटी भी है तो लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे असेट्स का नेम है नहीं, तो आप दिखा सकते हैं यहाँ पे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड टू वेंडर। वेंडर यहाँ पे कौन है? क्यू लिमिटेड। अब ये जो क्यू लिमिटेड में आएगा ये क्या आएगा? ये जो अमाउंट क्यू लिमिटेड में आया ये क्या है? ये है परचेज कंसिडरेशन। ये अमाउंट क्या होगा? परचेज कंसिडरेशन। कैसे इस अमाउंट को हम लोग शो करेंगे? देखें, असेट्स कितना परचेज हो रहा है? 17 लाख की असेट्स परचेज कर ली। लाइबिलिटी कितनी परचेज हो रही है? 6 लाख रुपीस की लाइबिलिटी परचेज कर ली कंपनी ने। अब 17 लाख की असेट्स में से 6 लाख की आप लाइबिलिटी माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 लाख बैलेंस आएगा, और इसी बैलेंस को हम लोग क्या कहते हैं? परचेज कंसिडरेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है तो आप उसको बैलेंस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बात करें हम लोग कि क्यू लिमिटेड को कितना पेमेंट करना बनता है? 11 लाख। ये 11 लाख रुपीस क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, ये हम लोगों ने बैलेंस करके निकाला। ठीक है, अब ये पेमेंट कैसे होगा? तो यहाँ पे वेंडर कौन है? क्यू लिमिटेड। तो एंड पे हम लोग पास करेंगे डेबिट द रिसीवर क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करना है? यही परचेज कंसिडरेशन यहाँ पेमेंट हो जाएगा 11 लाख। अब बदले में क्या जा रहा है? कंसिडरेशन क्या है? इक्विटी शेयर। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पेमेंट करना है? 11 लाख। तो शेयर कैपिटल पे कितनी जाएगी? 11 लाख रुपीस की। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि 11 लाख रुपीस का पेमेंट आपने किया वेंडर को, क्यू लिमिटेड को, तो आपने 11 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल दे दी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करे कि 11 लाख रुपीस बने? तो नंबर ऑफ शेयर इशू करने के लिए आपको क्या करना होगा? फिर वही कैलकुलेशन जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने की थी। अब यहाँ पे जो फोकस करना है वो क्या करना है? अगर आपको जो नए शेयर इशू हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? एट पार पे। तो टोटल जो पेमेंट है वो कितना है? 11 लाख। इसमें आप डिवाइड कर दो एट पार यानी 100 फेस वैल्यू का, तो ये कितना हो जाएगा? 11,000 शेयर्स। अब आप नरेशन में दे सकते हैं इशूड 11,000 शेयर्स, 11,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स एट द रेट 100 ईच टू वेंडर। इसमें नरेशन आप दे सकते हैं कंपनी ने क्या किया? इशूड 11,000 fully paid up equity share at the rate 100 each to vendor to Q Limited। ठीक है, तो ये रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं हम लोग, तो ये एंट्री पास होती है, राइट। अब इसी को हम लोग अगर बात करें प्रीमियम के केस में, तो प्रीमियम के केस में क्या होगा वो देखते हैं। तो केस 2, एट प्रीमियम। ठीक है, ये एंट्री तो कॉमन हो जाएगी, ये एंट्री तो सेम बन जाएगी। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री बन जाएगी आपकी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड टू वेंडर। तो वेंडर कौन है यहाँ पे? क्यू लिमिटेड। कितनी एसेट्स हैं? 17 लाख के क्वेश्चन में एसेट्स है, 6 लाख की लाइबिलिटी है, डिफरेंस अमाउंट हो गया 11 लाख। ये जो 11 लाख है ये क्या है? ये है परचेस कंसिडरेशन। ठीक है, ये परचेस कंसिडरेशन आपने बैलेंस करके निकाला, ये परचेस कंसिडरेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। सेकेंड एंट्री पे हम लोग बात करें, क्यू लिमिटेड को अब आपको पेमेंट करना है, तो डेबिट द रिसीवर क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करना है? सेम परचेस कंसिडरेशन 11 लाख। अब बदले में क्या जा रहा है? कंसिडरेशन के नाम पे शेयर्स जा रहे हैं, तो टू शेयर कौन से हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल। और किस पे जा रहे हैं? 10% प्रीमियम पे, तो हम लोग यहाँ दिखाएंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, ये जितनी भी एंट्रीज है इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर आप देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, नहीं तो कंफ्यूजन आपको रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि क्यू लिमिटेड को 11 लाख रुपीज का पेमेंट करना है, तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कितना आएगा? सेम केस, नंबर ऑफ शेयर इशू निकाला ना आपने, तो यहाँ पे भी आपको निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ
इक्विटी शेयर इशू, यानी बायर वेंडर को, सेलर को कितने शेयर इशू कर रहा है, टोटल कंसिडरेशन कितना है 11 लाख, डिवाइडेड बाय किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे, प्रीमियम कितना है 10%। अगर फेस वैल्यू होती है तो यहाँ पे हम लोग फेस वैल्यू दिखा देते हैं, प्रीमियम है तो प्रीमियम ऐड होके आएगा, फेस वैल्यू का 10% कितना हो गया 110, तो यहाँ पे हो गया फेस वैल्यू प्रीमियम ऐड करके, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रीमियम ऐड किया था वैसे हम लोगों ने यहाँ प्रीमियम ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग करें डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10,000 शेयर्स, करेक्ट। अब इस पे आपको अमाउंट दिखाना है, अमाउंट दिखाने के लिए ये जो 10,000 शेयर्स हैं, इन 10,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दें, ये 110 से डिवाइड किया ना, 110 कैसे बना 100 प्लस 10, तो इस 10,000 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10,000 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना हो गया 10 लाख, एंड 10,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको ट्रीट करना होगा। जब भी मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, परचेस कंसिडरेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो परचेस कंसिडरेशन हम लोग बैलेंस करके निकालते हैं। परचेस कंसिडरेशन का मतलब ये हो गया कि वेंडर को कितना पेमेंट करना है वो हम लोग यहाँ पे बैलेंस करके निकाल सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि अगर बिजनेस, एक कंपनी दूसरी कंपनी का रनिंग बिजनेस परचेस करती है और क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ होता है तो हम उसको बैलेंस करके निकाल लेते थे। लेकिन अगर बिजनेस, रनिंग बिजनेस कंपनी परचेस कर रही है और परचेस कंसिडरेशन भी क्वेश्चन में दिया है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन जाता है। इसको एक क्वेश्चन से हम लोग जज करते हैं, क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ए लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम एक्स लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख, यानी ए बी लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का बिजनेस परचेज कर लिया और उसको 30 लाख रुपीस पेमेंट किया, पेमेंट करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया, एग्री कर लिया। तो यहाँ पे फॉर अ सम ऑफ ₹30 लाख, मतलब इन दोनों के बीच में कंसिडरेशन डिसाइड हो गया और वो कितना है 30 लाख। ऐसा कोई भी कंसिडरेशन प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको पहले ये दे दिया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में अगर आपको कंसिडरेशन नहीं था तो कैसे जज करते थे वो हम लोगों ने देखा। अगर आपको ये परचेस कंसिडरेशन दे दिया तो हम लोग इसको कैसे जज करेंगे और क्वेश्चन पे एंट्री कैसे बनेगी वो हम लोग बात करते हैं। अभी 30 लाख पेमेंट कैसे की करेगी कंपनी, पेबल 40% बाय चेक, 40% तो कंपनी, यानी 30 लाख का 40% तो कंपनी दे रही है चेक से, बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर, और जो बैलेंस बचेगा, कितना बचा 30 लाख में से 40% कितना हो गया 12 लाख, और बाकी कितना बचा 18 लाख, तो 18 लाख बाय फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 20%। ठीक है, इसको इस तरह से समझे क्या कि जो परचेज कंसिडरेशन था वो कितना डिसाइड किया कंपनी ने 30 लाख। अब इस 30 लाख का 40% तो कंपनी कैसे दे रही है उसको, चेक से। ठीक है, और इसका 60% कंपनी कैसे दे रही है, इक्विटी शेयर प्रीमियम पे। ठीक है, तो कंपनी दे रही है बाय इक्विटी शेयर। ठीक है, तो यहां पर 40% कितना हो गया 12 लाख, किसका 40%, 3 लाख का 40%, 60% कितना हो गया 18 लाख। तो ये कंपनी कैसे दे रही है, इक्विटी शेयर प्लस प्रीमियम, इक्विटी शेयर प्लस प्रीमियम, प्लस प्रीमियम। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। द असेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जो भी वाई लिमिटेड का रनिंग बिजनेस परचेज किया हो, तो वाई लिमिटेड के बिजनेस में असेट्स एंड लायबिलिटीज क्या क्या थी, बिल्डिंग थी 12 लाख, स्टॉक था 5 लाख, डेटर्स था 4,30,000, मशीनरी थी आपकी 8 लाख, एंड कैश था 90,000, क्रेडिटर्स थे 2 लाख। ठीक है, तो ये असेट्स एंड लायबिलिटीज वाई लिमिटेड के पास में थी, जो कि रनिंग बिजनेस परचेज कर लिया वाई लिमिटेड का एबी लिमिटेड ने, तो अब ये सब के सब किसकी हो गई, एबी लिमिटेड की। अब इस सारे ट्रांजेक्शन को, इन सारे जो क्वेश्चन है इसको एबी लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ
ए बी लिमिटेड वो एंट्री कैसे पास करेगी, तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ ए बी लिमिटेड। ए बी लिमिटेड अपनी बुक में इसके लिए क्या एंट्री पास करेगी। अब सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो उसमें एंट्री कैसे हम लोग जज करते हैं। तो ये एंट्रीज हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की, एक बार हम लोग फिर से यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे रनिंग बिजनेस परचेज कर रहे थे तो क्या एंट्री पास करते थे, तो हम लोग एंट्री पास करते थे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड टू वेंडर। वेंडर में क्या आता है, हमेशा परचेज कंसिडरेशन आता है। असेट्स आपके पास में है, सबको ऐड करेंगे हम लोग यहाँ पे। लाइबिलिटीज आपके पास में है, वेंडर परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी गिवन है कितना, 30 लाख रुपीज। ठीक है, अब जरूर इस एंट्री में बैलेंस क्रिएट होगा, और उस बैलेंस को हम लोग फुलफिल करने के लिए अगर बैलेंस होता है डेबिट साइड में क्रिएट, तो उसके लिए हम लोग नेम देते हैं उसे गुडविल। बैलेंस से आएगा ये। और अगर बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में क्रिएट होता है तो हम लोग उसको नेम देते हैं कैपिटल रिजर्व, और ये भी किससे आएगा, बैलेंस से। तो या तो गुडविल क्वेश्चन में आएगा या कैपिटल रिजर्व क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, लेकिन ये तब आएगा जब क्वेश्चन में आपको पहले से ही परचेस कंसिडरेशन गिवन होता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में परचेस कंसिडरेशन गिवन नहीं था, तो हम लोगों ने ना तो गुडविल दिखाया ना कैपिटल दिखाया। क्यों, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर को हम लोगों ने वेंडर में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको परचेज कंसिडरेशन दे रखा है, तो अब बैलेंसिंग फिगर किस में जाएगा, लायबिलिटी के केस में गुडविल में जाएगा, और क्रेडिट के केस में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व से ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब कैसे एंट्री हम लोग पास करते हैं वो देखिए। फर्स्ट एंट्री हम लोग पास करें क्या, जब रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग पास करेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। असेट्स में क्या क्या है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना, 12 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना, 5 लाख। डेटर्स अकाउंट डेबिट एसेट्स है कितना, 4,30,000। ठीक है, मशीनरी एसेट्स है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 8 लाख। देन कैश कैश अकाउंट डेबिट कितना, 90,000। ठीक है, टू क्रेडिटर लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाएगा कितना, 2 लाख। ठीक है, लाइबिलिटी में क्या है, केवल यही है। अब हम लोग बात करें साथ में क्या आएगा, साथ में आएगा वेंडर कौन है यहाँ पे, वाई लिमिटेड टू वाई लिमिटेड। कितना पेमेंट करना है वाई लिमिटेड को, परचेस कंसिडरेशन कितना है, 30 लाख। तो यहाँ आ जाएगा 30 लाख। टोटल हम लोग बात करें टोटल पे, तो उसका टोटल हो गया आपका 12 एंड 8 20 एंड 5 + 4 29, 9 + 90 एंड 20 कितना हो गया आपका 30 लाख 20,000। तो ये जो आपका टोटल है डेबिट साइड का, ये आ रहा है 30 लाख 20,000। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड का आ रहा है 32 लाख। ठीक है, डेबिट साइड का है 30 लाख 20,000, क्रेडिट साइड का है 32 लाख। डिफरेंस कहाँ है, कम कहाँ पड़ रहा है, डेबिट साइड में। कितना अमाउंट कम पड़ रहा है, डिफरेंस कर लो, ये अमाउंट आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 डेबिट आएगा, और इस डेबिट को हम लोग क्या नाम देंगे, अगर बैलेंस क्रिएट होता है डेबिट में तो उसको नाम देंगे हम लोग गुडविल, और बैलेंस क्रिएट होता है क्रेडिट में तो उसको हम लोग नाम देंगे कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हो रहा है आपका डेबिट में, इसको हम लोग देंगे गुडविल अकाउंट। और ये कैसे आया, ये आया बैलेंस से 180,000। ठीक है,
तो ये इंपॉर्टेंट जो आपका फैक्टर है वो यही है कि अगर परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है तो हम लोग इस तरह से बैलेंस करके और डेबिट और क्रेडिट में आपको बैलेंस क्रिएट करना होता है, बैलेंस क्रिएट हो जाएगा अपने आप और उसको आपको नेम देना होता है। अगर परचेज कंसिडरेशन ऑलरेडी गिवन नहीं है तो आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व दिखाना नहीं होता है, आप इसको वेंडर में ही बैलेंसिंग फिगर को शो करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने चेक किया। अब हम लोग बात करते हैं कि वेंडर जो है वाई लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है, 30 लाख। 30 लाख का 40% तो हो रहा है चेक से और बाकी हम लोग कैसे दे रहे हैं, शेयर से। तो हम लोग इनकी एंट्री पास करें। सेकंड एंट्री पे हम लोग बात करें, दोनों की सेपरेट सेपरेट एंट्री पास करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं, वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं चेक से, तो आप एंट्री पास करेंगे वेंडर। वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड, तो डेबिट द रिसीवर, वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है चेक, तो चेक को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, बैंक अकाउंट से। कितना पेमेंट कर रहे हैं हम लोग इसको, 12 लाख। तो ये आपने इसको 12 लाख से पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, ये है आपका परचेस कंसिडरेशन। अब इस 12 लाख से पेमेंट कर दिया, डिफरेंस अमाउंट जो बैलेंस अमाउंट बचा वो कितना बचा, 18 लाख। अब 18 लाख के लिए कंपनी क्या दे रही है, फिर से हुई वाई लिमिटेड रिसीवर है, टू क्या जा रही है वाई लिमिटेड के पास में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और किस पे जा रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। कितना परसेंट सिक्योरिटी प्रीमियम है, कंपनी इशू कर रही है बैलेंस इशू पेड इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। कितना परसेंट प्रीमियम है, 20% आपका इसमें प्रीमियम हो गया, ठीक है। तो 18 लाख को आप पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे आएगा, वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 18 लाख, तो यहाँ पे तो आपका 18 लाख आ जाएगा। देखें 12 और 18 कितना हो गया, 30। इस 30 ये वाले अमाउंट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए टोटल पेमेंट, चाहे आप शेयर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर एट पार पे इशू करें, एट प्रीमियम पे इशू करें, लेकिन ये जो अमाउंट आपको यहाँ पे क्रेडिट कर दिया इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए आपको वेंडर को, ठीक है। अब यहाँ पे अमाउंट कैसे शो करेंगे हम लोग, इसके लिए फिर वही नंबर ऑफ शेयर आपको निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, टोटल आप उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं शेयर्स के नाम पे, 18 लाख, ठीक है। 18 लाख को कैसे पेमेंट कर रहे हैं, प्रीमियम पे। प्रीमियम कितना है, 20%। फेस वैल्यू कितनी है, 100 ईच। 100 का 20% कितना हो गया, 20। तो टोटल कितना हो गया, 120 रुपीज ईच, यानी एक शेयर की जो वैल्यू हो गई कितनी हो गई, 120 रुपीज ईच। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 15,000। 15,000 शेयर्स। अब इस 15,000 को एक बार आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो और एक बार आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप 15,000 शेयर्स को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 लाख, और जब आप 15,000 शेयर्स को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख। तो इस तरह से आपका ये एंट्री बनती है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, ये परचेज कंसिडरेशन। अगर क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन दिया है तो आप उसको बैलेंस करके या तो गुडविल ट्रीट होगा या कैपिटल रिजर्व ट्रीट होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये वही एंट्री जो वही आपका सॉल्यूशन चल रहा है उसी तरह का प्रोसेस है जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में देख के आए, चाहे आपको एट पार पे शेयर इशू करने हो चाहे प्रीमियम पे शेयर इशू करने हो, ठीक है। इस नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर को इशूड करने का और कैलकुलेट करने का थोड़ा हैबिट आपको रखनी चाहिए, जिसमें आपको क्या होगा, क्वेश्चन में आपको पूछ लेता है कई बार सेपरेटली कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना इशू करा ये भी बताना है साथ में, तो उसका भी मार्किंग होगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसको सेपरेटली कैलकुलेट करके बता दें। तो इस केस में कंपनी क्या कर रही है, 15,000 शेयर इशू कर रही है एट द रेट 100 ईच एट 20% प्रीमियम टू वेंडर।